आत्मसार ग्रंथ चल रहा है, भाग 25। ये चौमासा सत्संग का धीरे धीरे हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। 18 नवंबर का जागरण और 19 नवंबर का महाप्रसाद उत्सव, इस तरह से ये चौमासा 19 तारीख तक चलेगा। आने वाले 17, 18 और 19 नवंबर को यहाँ पे हमारे जलगांव के डॉक्टर पवन जी चांडक, इनका आगमन होने जा रहा है और सत्संग समाप्ति पर उनका यहाँ पे प्रवचन रहने वाला है। आइए आत्मसार ग्रंथ में आगे गुरु महाराज क्या फरमाते हैं। निस दिन मंड्यो मोर चे सूरो, सोहंग शब्द उचारे, ममोत क्यों मेरे के माई, सेंग त्रिकोटि नारे। ऐसी पीड़ प्रेम सु लागी, सतगुरु शब्द सुनाया, अगम देश परशा बिन मन के तजु प्राण मन काया। यहां से प्रारंभ हो रहा है। इसके पहले हमने भाग 24 में रटियो नाम नेम दर भारी, अंतर पीड़ पुकारे, और ऐसे करक कलेजे खटके कोई भाल संद पर मारे। यहां तक का हमने आत्मसार ग्रंथ का महाराज के वचनों का निर्णय किया। अब आगे ऐसी पीड़ प्रेम सु लागी, सतगुरु शब्द सुनाया, अगम देश परशा बिन मन के तजु प्राण मन काया। ऐसी पीड़, यहाँ पे पीड़ चाहिए। पीड़ किसको कहते हैं? तड़प को। तड़प आत्मा परमात्मा मिलन के लिए तड़पनी चाहिए, और वहां ये सब होता है। सदगुरु का जो शब्द है, जो सदगुरु कृपा से हमारे घर में जगा है, वो सदगुरु का शब्द सुनते ही वहां त्रिकुटी में ऐसी पीड़, ऐसा प्रेम लग जाता है भजन में, सुरती एक पल भी शब्द से अलग होने को तैयार नहीं। तब ऐसा मन में भाव पैदा होता है कि जब तक हम अगम देश में नहीं जाएंगे तब तक भजन नहीं छोड़ेंगे, और जब तक अगम देश को प्राप्त करने के लिए हमारे प्राण भी क्यों निकल न जाए, फिर भी अगम देश को जाना ही जाना है। ऐसी पीड़ लगती है, ऐसी तलब लगती है। अब वो अगम देश को देखना ही देखना है, अगम देश में जाना ही जाना है, नहीं तो प्राण त्याग देना है। या तो अगम देश में ले जाओ या मेरे प्राण निकाल लो। ऐसा भाव उस ज्ञानी के मन में आता है। निस दिन मंड्यो मोर चे सूरो, सोहंग शब्द उचारे, ममोत क्यों मेरे के
चे सुरो। मोर्चा किसको कहते हैं? मोर्चा कहते हैं युद्ध के मैदान में सजग रहना, युद्ध के मैदान में डटके रहना, इसको कहते हैं मोर्चे पे तैयार रहना। अब निस्दिन मंड्यो मोर्चे सूरो। अब यहाँ कौन सा मोर्चा है, किससे युद्ध करना है, कहाँ पे तैयार रहना है? तो यहाँ काल को जीतना है। तारी जम से होगी लड़ाई, भजन गढ़ बांधो रे भाई। अब काल से लड़ना है तो मोर्चे पर शूरवीरता से डट के रहना है। डट के कैसा रहा जाता है? सोहंग शब्द विचारे। सोहंग शब्द क्या है? सोहंग यानी सोहम श्वासा। सोहम यानी क्या? सोहम श्वासा। सोहम श्वासा बराबर ऊपर इड़ा पिघला एक होके सुषुम्ना से ऊपर चढ़ रही है, और इस तरह से श्वासा में सुरती और मन लगा के उस मोर्चे पर शूरवीरता से ये संतजन डट के रहता है, खड़ा रहता है। अब ऐसे ही भजन करते करते भजन के साथ ये ममो यानी माया, माया सदृश्य मकार यहाँ मेरु में थक जाता है। मेरु से आगे केवल ररंकार चलता है, और ररंकार के साथ में ये चित्मन बुद्ध अहंकार ये भी साथ आगे बढ़ते हैं। ये नाम के वराती है सब। चित्मन बुद्ध अहंकार, रकार मकार मोम सोम, ये नाद अनाद सब ये वराती है। और जब तक ये सुरती शब्द के साथ नहीं मिलती तब तक ये वराती साथ है। कहते हैं दूल्हा दुल्हन मिल गया फीकी पड़ी बारात। अभी दूल्हा दुल्हन कौन है? सुरती शब्द। सुरती शब्द का जब मेल हो जाता है तो ये बराती लोग हैं, ये सब इधर उधर चले जाते हैं, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं। पहले तो जब बारात आती है तो बड़े ठाट बाट से बाराती आते हैं, और कितनी उनकी व्यवस्था और सारी तैयारी, मगर जब शादी हो जाती है तो कोई बाराती को पूछने वाला नहीं है। पानी भी मांगे तो बता देंगे वो वहां पे है, जाके पी लो। तो ये सब बाराती है। ओम सोम नाद अनाद चित्मन बुद्ध अहंकार ये मकार, ये सब बाराती है। और इसमें से मकार माया का शब्द, माया सदृश शब्द मेर में थक जाता है, और बाकी सब सेंग नाम सब सेंग त्रिकुटी लारे। त्रिकुटी पहुंचने के बाद ये चित्मन बुद्ध अहंकार भी थक जाते हैं। दो शब्द चलो आगे, रटिया बिना लखाया, रसना तकीली घन सोचाली, मन ले सुरत मिलाया। अब आधा शब्द क्या है? आधा शब्द है रंकार। इसको आधा क्यों कहा है? ये तो लिखने में पूरा रंकार आ रहा है। वो है र र र र र र र ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ती है, वो है आधा शब्द। अब त्रिकुटी से ये रंकार की ध्वनि ऊपर जा रही है। आ दो शब्द चलो ता आगे, इसके आगे त्रिकुटी के आगे, और रटिया बिना लखाया। आप भजन किए क्या नहीं किए क्या, केवल सुरती आगे लगते ही आपको ररंकार की ध्वनि सुनाई देगी।
रसना थकी लिगन सो चाली। यहाँ पे क्या हो रहा है, रसना थक जाती है। रसना सेव थकी जब मन की जीव भजन सु लागे, और कै सुग्राम पारक वाकी ध्यान सुषमणा जागे। सुषमणा में जब भजन होने लगता है, दोनों ईड़ा पिंगला एक होके सुषमना आगे बढ़ती है, तब रसना थक जाती है। रसना इसलिए थक जाती है कि रसना को जो प्राण वायु चाहिए वो नहीं मिल रहा है। श्वासा नीचे नाभि में नहीं आ रही है, ऊपर श्वासा ऊपर जा रही है, तो रसना को तो थकना ही थकना है। मगर ये थकनी चाहिए, अपने मन से भजन छोड़ना नहीं है, भजन में चुप बैठना नहीं है। जब तक रसना चलती है, रसना चलाते रहो। रसना थकी, फिर क्या आगे जा रही है, लिगन। लिगन किसको कहते हैं, लिगन कहते हैं लीव को। एक लगन, एक ध्युव, लीव, ये लीव जा रही है ऊपर। रसना थकी लिगन सो चाली, मन ले सुरत मिलाया। मन और सुरती शब्द के साथ लगी हुई है, और मन और सुरती के साथ में भजन हो रहा है। रसना आपकी भलाई थक जाए, आपकी लीव बराबर लगी है, लीव खंडित नहीं हो रही है। इसीलिए महाराज ने कहा है, लीव बंद भजन मोक पूछे, साच कमाया लीजे, के सुख राम सुनो वैरागी, वेदना वरत लीजे। लीवबंद सिमरन, लीवबंद भजन मोक कूप पूछे। मोक्ष में जाना है तो भजन में लीव लगनी ही चाहिए। लीव कब लगती है, जब रसना से राम राम करते करते रसना थक जाती है। जब सुषमना में ध्यान होने लगता है तो भजन लीव बंद होता है, लीव खंडित नहीं होती है। तो ये लीवबंद भजन ही मोक्ष में ले जाएगा। और लीव कैसे लगती है, तो भेद से नाम का रटन करने से। भेद बताते हैं सदगुरु, नाद बिंद नारी दे नीचे, आगे अगम अखाड़ा, वालग प्राण जाय जब भोगा, पाछू गोड़ उपाड़ा। नाद और बिंद, नाद है चेतन या ब्रह्म, और बिंद है माया। अब ये या श्वास, श्वास भी कह सकते हैं, सोहम कहिए बिंद, जैसे अदब पे समझाई। अब ये नाद यानी ये चेतन, ये बिंद यानी माया को यहाँ नाभि में छोड़ता है। कहाँ छूटते हैं, नाद बिंदु का बिछोड़ा कहाँ होता है, नाभि में। जो सांस उसास में हम भजन करते हैं, तो ये ब्रह्म स्थान से हमारी ऊर्जा संसार में जाती है, संसार की तरफ जाती है ब्रह्म स्थान से। ये सांस उसास में ही ये ऊर्जा ब्रह्म स्थान के द्वारा संसार में जाती है। उसी से गर्भ धारणा होती है, स्त्री पुरुष के मिलन से। मिलन इसी प्रकार से होता है। तो इसमें नाद और बिन दोनों इकट्ठे रहते हैं। माया और ब्रह्म या चेतन और श्वास दोनों इकट्ठे रहते हैं। अब पीछम के रास्ते से कोई ध्यानी अगर पीछम का रास्ता खोलता है, सुषुम्ना खोलता है,
तो ये नाद बिंद को छोड़ता है, ये श्वासा से अलग हो जाता है और नाद ऊपर चढ़ता है। नाद बिंद, बिंद रूपी नारी को नाद रूपी पुरुष छोड़ दिया नीचे नाभि में और स्वयं ऊपर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? आगे अगम अखाड़ा, त्रिकुटी के आगे अगम अखाड़ा है। अखाड़ा यानी मैदान, मैदान है आगे, ब्रह्म, ब्रह्म वैराट है। आगे अगम अखाड़ा, वहां लग प्राण जाए जब पूगा। अब क्या जाता है वहां? प्राण, प्राण ऊपर जाना है 10वें द्वार में। 10वें द्वार में जब हमारा प्राण चला जाएगा तो क्या होगा? पांचू गोड़ उपाड़िया। पांचू गोड़ उपाड़े यानी क्या? इसको थोड़ा समझो। 5 है विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उपाड़िया, उपाड़िया कहते हैं उखड़ना, उखड़ना। गोड़ कहते हैं मूल को, पेड़ रहता है, पेड़ की मूली रहती है, ये मूली है गोड़। अब जब तक हम भजन नहीं करते थे तब तक ये विषय और विषय की मूली बराबर हमारे अंदर में जीवित थी। विषय जिंदे थे, मन रूपी जीता, सब रूपी जीता, यानी मन जब तक जीवित है तो सारे विषय जीवित है। अब हुआ क्या? पिंड से ब्रह्मांड में प्राण जब 10वें द्वार में चढ़ गया, अगम अखाड़े में आ गया, तो 5 विषय मूल सगट, मूल के साथ उकड़ गए। अब जिस पेड़ की मूली उखाड़ी जाती है दोबारा वो लगता नहीं। किसी भी पेड़ को ऊपर आपर आप काटो, मूली है तो उगने की आशा है। मूली अगर जमीन के अंदर है तो वो और उग सकता है, उसमें और वो जीवित हो सकते हैं, अभी वो मरे नहीं है क्योंकि मूली है। तो ये विषयों की मूली और भक्ति के मार्ग में वो जो कि त्यों रहती है, ऐसे सीमित होते हुए दिखेगी, कम होते हुए दिखेगी, मगर मूल वहीं के वहीं है, विषय पूरी तरह से मिटा नहीं। जब प्राण रीढ़ की हड्डी से विचम के रास्ते से सुषुम्ना के द्वारा कोई त्रिकुटी से 10वें द्वार में चढ़ाता है तो ये 5 विषय मूल के साथ में उखाड़े जाते हैं। यानी अब विषय समाप्त हो गए, दोबारा ये मन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में नहीं भटकेगा। यानी आगे हमारा ध्यान स्थिर होगा, संसार से हम लगभग अलग हो जाएंगे, छूट जाएंगे। जेता निमक पलक वारेणा, सुध बुध रहे न कोई, कईयो कहा के नहीं आवे, ब्रह्म जेता निमक, निमक यानी पल, निमक यानी पल, जितने पल वहां सुरती ठहरती है ब्रह्मांड में 10वें द्वार में, जेता निमक पलक वहां रहना, जितने पल जितनी देर तक सुरती वहां ठहरती है, सुध बुध नहीं रहती, शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, शुद्ध बुद्ध रहे न कोई। समझ में नहीं आता शुद्ध बुद्ध रहने का मतलब क्या, क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है, न शुद्धि रहती है न बुद्धि काम करती है। कहीं कहा कीण नहीं आवे। अब कैसे कोई ब्रह्म का भेद बताएगा, कैसे कोई ब्रह्म की प्राप्ति हो गई ये कैसे बताएगा, वो कहने में नहीं आती है। वहां न शुद्ध रहती है न वहां बुद्धि चलती है। कहियो कहाँ केण नहीं आवे, ब्रह्म भेव का भाई।
ब्रह्म का भेद कहने में नहीं आता। कहेगा कौन? कहेगी तो बुद्धि, निर्णय करेगी तो बुद्धि, ये ऐसा है, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। जब बुद्धि काम नहीं कर रही है तो कोई कैसे कह सकता है? वहां की स्थिति का वर्णन नहीं कहा जाता। वरणो वरण रूप नहीं कोई, दुख सुख आवन जावा, त्रिकुटी परे सी विध धर से, ज्ञान न गोष्ठ न गावा। देखो, त्रिकुटी पार करना भी कितना मुश्किल है और कितनी बढ़िया अनुभूति त्रिकुटी की है। महाराज बता रहे अपनी अवस्था, वर्णु वर्ण रूप नहीं कोई। अब मैं वहां का वर्णन भी करता हूं तो वहां किसी का रूप नहीं है, ब्रह्म अरूप ही है। जब रूप ही नहीं है, जब आकार ही नहीं है, जब कोई दिखता ही नहीं है तो कैसे वहां का वर्णन किया जाए? वर्णो वर्ण रूप नहीं कोई, सुख दुख आवन जावा। वहां सुख भी नहीं है तो दुख भी नहीं है। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाई, लेना एक न देना काई, कारण हो खेल बनायो, पात भूत कर संग हुए आयो। यानी लगभग हम जहां से आए दोबारा उस जगह पे पहुंच गए। कहाँ थे हम? ब्रह्म में थे, पार ब्रह्म में थे, जहां सुख दुख नहीं था। अब यहाँ सुख दुख नहीं है। यहाँ 10वें द्वार में पहुंचने पर न तो वहां कोई आकार दिख रहा है, न वहां का वर्णन हो रहा है, न वहां सुख है तो न वहां दुख है। सुख नहीं तो दुख है ऐसा समझेंगे नहीं। वहां दुख भी नहीं है तो वहां दुख भी नहीं है। ब्रह्म में शून्य की स्थिति में चले जाते हैं। ब्रह्म जहां सुख दुख नहीं और माया दुख को रूप, ब्रह्म जहां सुख दुख नहीं और माया दुख को रूप, अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनु। 3 देश की बात बता रहे महाराज। ये ब्रह्म जहां सुख दुख नहीं, शून्य की स्थिति है। जैसे हम नींद में सो जाते हैं, ये ब्रह्म की अवस्था है। नींद में हमें पता नहीं चलता हमारे साथ क्या हो रहा है, तो ये ब्रह्म की स्थिति है। और अभी हम माया में है, माया के साथ हमें सुख भी मिल रहा है तो दुख भी मिल रहा है कि नहीं? सुख भी मिल रहा है तो दुख भी मिल रहा है। माया दुख को रूप, यानी नाम मात्र सुख है, यहाँ पे दुख ही दुख है। और अमर सुख माया अखंड, जाना कहाँ है हमको? अमर सुख लेने के लिए अमर देश में जीते जी। अमर सुख माया अखंड, वहां माया है सत माया। माया है 3 प्रकार की। एक है स्थूल, एक है सूक्ष्म और एक है सत। स्थूल माया में घर परिवार रुपया, ये सब स्थूल माया है। जमीन जायदाद, एक घर पैसा, जमीन जो भी है ये सब स्थूल माया है। परिवार भी माया है, ये भी स्थूल माया में आते हैं। और सूक्ष्म माया में आती है रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार। रिद्धि सिद्धि और परिचय चमत्कार, ये है झीणी माया, सूक्ष्म माया। झीणी माया भी उसको कहते हैं। और सत माया है अमर लोक में। यानी यहां माया में
कोई बदलाव नहीं है, वो सत्य है, उसमें कोई घटबात नहीं है। तो ये स्थूल माया, अभी हम जानते हैं स्थूल माया क्या है, हम स्थूल माया के साथ है। अब जब ब्रह्म में जाएंगे और आगे का रास्ता बताने वाला कोई नहीं होगा तो रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार हमारे अंदर भी आ जाएंगे। अगर बाहर निकालने वाला कोई सदगुरु नहीं मिला और फिर बाहर निकालने वाले सदगुरु मिल गए तो अमर लोक में जाएंगे, वहां का आनंद लेंगे सत माया का। क्योंकि ये जीव बिना माया का आनंद ले ही नहीं सकता। ये अगर 3 लोक में है तो स्थूल माया का सुख लेगा, ये अगर ब्रह्मलोक में है तो सूक्ष्म माया का सुख लेगा, वहां सुख दुख नहीं, रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार ये मिल जाएगी। तो रिद्धि सिद्धि का आनंद मिलेगा, रिद्धि सिद्धि का सुख मिलेगा, परिचय चमत्कार में उसको सम्मान होगा, लोग मानेंगे, लोग पूजेंगे, बहुत बड़े बाबा है, तो ये भी सुख उसे मिलेगा। यहाँ भी वो माया का ही सुख ले रहा है, यहाँ भी घर पैसा जमीन परिवार ये भी माया का ही सुख ले रहा है। ये माया है स्थूल, ये माया है सूक्ष्म, और अमर लोक में भी सत माया का ही सुख लेगा। महाराज कहते हैं माया स्थूल न अटके कोई, माया स्थूल न अटके कोई, ये जीणी माया, सूक्ष्म माया, करामात पर्चा देने वाली माया, जिसको ये मिली है उसके गले में फांसी डालती है। किसकी फांसी? काल की फांसी। इतनी शक्ति आने के बाद भी वो काल से नहीं बचा। ये काल का ही सारा खेल है। तो इसलिए अमर लोक में जाना है, अमर लोक ले जाती है सदगुरु की सत्ता। महाराज कहते हैं त्रिकुटी परे इसी विद दर से ज्ञानन गुष्टन गावा। त्रिकुटी के परे ऐसा लगता है उस ध्यानी को न किसी को ज्ञान देना, न किसी से कोई चर्चा करना, गोष्ठी करना, या न कोई गाना, क्योंकि इतना वो आनंद में मगन रहता है। तो अब लगभग ये ज्ञान देना, लेना, गाना ये उनको भाता नहीं। वाणी वेद बात सब ऊली, कथे बके हद माई, जब जन जाय देश हो देखा, बिना ध्यान कछु नाही। अब उस देश में न बोलना है न सुनना है, न अनुभव का उच्चारण करना है, इसको कहते हैं वेद। वाणी यानी बोलना, अनुभव कथन करना ये है वेद। वाणी वेद बात सब उली, ये सब उली तरफ की है, यानी त्रिकुटी में है तब तक ये कहा जा सकता है, कहने की इच्छा होती है। आगे भी वो कह सकते हैं मगर कहना नहीं चाहते, क्योंकि कहेंगे तो भी लोग समझेंगे नहीं। समझने वाला वो तो चाहिए, किसके सामने कहे। महाराज ने तो कहा है कीणने के हूँ
दर्द मेरे मन का बेदी मिले न कोई राम किणने के दर्द मेरे मन का बेदी मिले न कोई ये संसार बेक सब ढूंढ्या ये संसार बेक सब ढूंढ्या सब माया का होई ओ संतो यो दुख कीड़ सो कहिए ओंडी मार मरम तन माई ओंडी मार मरम तन माई आठ पहर की मसैये ओ संतो यो दुख कीण सो कहिए। इसलिए नहीं कहता कि सुनने वाला नहीं है, किसे कहे भेदी चाहिए। जब तक भेदी नहीं मिलेंगे तब तक किसके सामने दुखड़ा गाया जाए। तो बाणी वेद बात सब भूली कथे बके हदमाई कतना बकना सब हद का काम है। जब जन जाए देश वहाँ देखा, जब सुरती अमरलोक में पहुंच जाती है तो ध्यान के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ तो केवल ध्यान ही ध्यान है, ध्यान ही करना सुहाता है। न वहाँ कोई कहना न सुनना। इस प्रकार ये 25वां भाग यहाँ पे समाप्त होगा। कल हम 26 के भाग पर प्रारंभ करेंगे। राम राम साहब। कनाशे हवा हवा